रिसेंटली अंकोर वाट मंदिर हाल ही में विश्व के आश्चर्य में 8वां आश्चर्य किसे सम्मिलित किया गया। वर्ल्ड में कितने वंडर है? 7। ये अब 8 पढ़े जाएंगे तो वर्ल्ड में कितने वंडर है? तो 8 डिस्ट्रक्ट। तो विश्व का 8वां आश्चर्य है जो जिसे शामिल किया गया है इस लिस्ट में, वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, तो अंकोर वाट मंदिर जो है ये कंबोडिया में है और ये मंदिर बना था अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास, और ये वहाँ के राजा सूर्यवर्मन, हेमर राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, और ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। लेटर ऑन इसमें बुद्धिज्म से भी जो श्रद्धालु थे वो भी आने लगे और ये बुद्धिज्म का भी एक सेंटर बन गया। बट उससे पहले अर्लियर ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। ठीक है, तो भगवान विष्णु से संबंधित ये टेम्पल है जो कि कंबोडिया में स्थित है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था 1992 में, और ये बहुत अद्भुत है। मतलब ये ऐसे बना हुआ है जैसे कि कमल की 5 पंखुड़ी है, इस तरह से ज्योमेट्रिकली इतना अद्भुत है कि मतलब उस टाइम पे विदाउट एनी टेक्नोलॉजी ऐसे इस तरह का टेम्पल बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या आश्चर्य यही होता है देख के कि कैसे बना दिया होगा। ठीक है, तो 8th वंडर में अंकोर वाट मंदिर को अभी रिसेंटली शामिल किया गया। यानी कल ही इसकी जो वो चल रही थी पोम्पोई इटली में, इसकी वो होती है हर साल कि मतलब सब अपना अपना वो देते हैं, जैसे यूनेस्को में देते हैं ना, हम अपने यहाँ से नॉमिनेट करते हैं कि इसको यूनेस्को की साइड का टैग मिल जाए, इसको मिल जाए, तो हम नॉमिनेट करते हैं, फिर वो लोग चेक करते हैं कि क्या सही में इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो अब ये 8वां वंडर अब बना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी अंकोर वाट मंदिर के बारे में थोड़ा और पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और भारत के बाहर कोई पुराना मंदिर जो है भारत के बाहर, और सबसे बड़ा अगर कोई है बहुत पुराना मंदिर तो वो अंकोर वाट है, और इस पे जो है हमारी सभ्यता की छाप देखी जाती है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना जब चोल एम्पायर में, कि चोलास की जो आर्मी थी, चोलास की जो नेवी थी चोल एम्पायर की, वो कहाँ तक थी? वो साउथ ईस्ट एशिया तक थी, थाईलैंड वगैरह में। वहाँ भी बेटा रामायण है, उन्हें पता है रामायण का भी। और वहाँ पे बहुत जगहों पर दीपावली भी मनाते हैं, और वहाँ पे वो लोग भगवान राम की भी पूजा करते हैं। वहाँ पे बहुत कल्चरल है थाईलैंड। ये मतलब तुम थाईलैंड वगैरह जाओगे तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कहीं और आ गए, तुम्हें लगेगा कि इंडिया ही है। मतलब बहुत अलग नहीं लगता। जैसे कि अगर तुम चाइना चले जाओ तो तुम्हें बहुत अलग लगेगा, क्योंकि चाइना टोटल बुद्धिज्म है, वहाँ पे पूरा कल्चर बुद्धिज्म का है। बट चाइना से तुम कभी रिलेट नहीं करोगे, लेकिन थाईलैंड वगैरह से इनसे रिलेट कर जाओगे, क्योंकि हमारे वहाँ तक गए हैं जो ट्रेड वगैरह करते थे। तो सूर्यवर्मन राजा का नाम रखना, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन। अब नेक्स्ट है, हाल ही में देव दीपावली कहाँ मनाई गई? देव दीपावली, इसका नाम सुना है कभी? देव दीपावली, दीपावली जो है वो तो मनाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या को। ये तो पता है ना, अभी अमावस्या गई थी जब हमने दीपावली मनाई, तो ये तो मनाई जाती है अमावस्या को। लेकिन देव दीपावली जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अमावस्या का मतलब है जब चंद्रमा नहीं होता, और पूर्णिमा का मतलब है जब चांद फुल मून होता है। ठीक है, तो जब फुल मून होता है तब ये मनाई जाती है इस महीने में, कार्तिक महीने में। तो इस अवसर पे 21 लाख लैंप जलाए गए वहां पर, और चीफ मिनिस्टर जो हमारे योगी आदित्यनाथ है उन्होंने पहला लैंप जलाया। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेटा इसमें अदर कंट्रीज से 70 एम्बेसडर आए हैं, और 150 उनके साथ जो डेलीगेट थे अदर कंट्रीज से, उन्होंने भी वाराणसी में जो ये हुआ है दीपोत्सव, वहां पर पार्टिसिपेट किया है देव दीपावली में। तो देव दीपावली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का प्रथम स्मोकिंग बैन लॉ हटा दिया? न्यूजीलैंड में एक लॉ बना था, नॉन स्मोकिंग, मतलब कोई स्मोक नहीं करेगा कंट्री में, वो लॉ बना था। और वर्ल्ड में पहला लॉ ऐसा बना था कि कोई स्मोक नहीं करेगा सेंट्रल लेवल पे, मतलब किसी पीएम ने बनाया था। अब वहां पे जो नए पीएम इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन ने हटा दिया ये लॉ कि करो स्मोक, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अब इनको क्या दुख हुआ, इन्होंने क्यों हटा दिया? इनको क्या प्रॉब्लम थी कि इन्होंने हटा दिया?
क्या प्रॉब्लम थी वो देखो, पीएम की प्रॉब्लम थी, टैक्स नहीं आ रहा था, रेवेन्यू खराब हो रहा है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? इन इंडिया ऑल्सो, इन इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू अल्कोहल, टोबैको, ठीक है। अब जब इन्हें ही बंद कर देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सबसे ज्यादा टैक्स तो इन पे है। अब जिस चीज पे सबसे ज्यादा टैक्स है उस चीज को बंद कर दिया तो हमारी तो रेवेन्यू घाटे में चला जाएगा, ठीक है। तो वो है कि बैन नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने बैन कर दिया था। मतलब विश्व में पहला लॉ बनाया था न्यूजीलैंड ने स्मोकिंग बैन, पूरी तरह से बनेगा भी नहीं, बैन हो जाएगा। और अब इन्होंने हटा दिया। इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। और क्यों ये जरूरी हुआ? इनका रेवेन्यू वगैरह घाटे में जा रहा था, टैक्स रेवेन्यू सब। रेवेन्यू मतलब देखो, हम कह देते हैं हमें सैलरी मिली है, वो तो हम उसे कह देते हैं हम हमारी इनकम, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो इनका रेवेन्यू कम हो रहा था, ये पहला जो लॉ बना था वो भी हटा दिया। नेक्स्ट है यूएनएफसीसी प्लस कोप 28 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो बेटा इसका ना, अभी मैंने बताया था तुम्हें, वर्ल्ड क्लाइमेट समिट करके, क्लाइमेट एक्शन समिट, इसके अलग अलग नाम आ रहे हैं सामने। तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के नाम से आ जाए, कोप 28 के नाम से आ जाए, तो इसका एक ही आंसर लिखना, संयुक्त अरब अमीरात की इसकी अध्यक्षता कर रहा है और सेंटर इसका दुबई है, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बट इसका नाम अलग अलग है। इसे ये भी कहते हैं यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी, हाँ, क्लाइमेट चेंज कोप 28, तो ये यूनाइटेड नेशन, हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका बहुत बड़ा नाम है, एफसीसीसी है, कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज कुछ करके, बट इसका शॉर्ट में लिखना यूएनएफसीसी कोप 28, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट, यूएसए ने सोल्ट ग्लेशियर की खोज की है। अभी यूएस का जो है एक रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी इंस्टीट्यूट है प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट। प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट ने अभी मरकरी यानी बुध ग्रह जो है, मरकरी मरकरी तो तुमको पता ही होगा, सन के पास है, छोटा सा सन के पास एक छोटा सा ग्रह है जो सन के सबसे ज्यादा करीब है, उसका नाम क्या है? मरकरी। तो जो मरक्यूरी है इसके पास सोल्ट ग्लेशियर मिले हैं, मतलब ट्रेसेस मिले हैं उनके, जो जो भी खोज के लिए उन्होंने भेज रखा है सैटेलाइट वगैरह, उन्होंने बताया कि सोल्ट ग्लेशियर मौजूद है। व्हाट इज सोल्ट ग्लेशियर, व्हाट इज ग्लेशियर? फर्स्ट पहले तो ग्लेशियर, हाँ मतलब मूविंग आइस, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, दिस इज माउंटेन, माउंटेन भी ठीक से नहीं बना, जैसे फॉर इंस्टेंस दिस इज माउंटेन। तो ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर यहाँ पे जो आइस जमा हो जाती है और वो आइस फिर फर्दर क्या करने लगती है? मूव करने लगती है ना। वो आइस जो है मूव करने लगती है, तो बेसिकली मूविंग आइस जो होती है इसे ग्लेशियर कहते हैं, मूविंग आइस। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है हमारे यहाँ पे, बालतोरो ग्लेशियर है, इस तरह से नाम है ग्लेशियर। यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब क्या है? ग्लेशियर ही तो है। ये ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और गंगा यमुना को जो है पानी मिलता रहता है, ये पिघलते हैं तभी तो पानी मिलता है। अब इनका पानी खत्म क्यों नहीं होता? कभी सोचा है? अब बर्फ पड़ेगी फिर से वहां पर बर्फ जम जाएगी, तो वो तो वाटर साइकिल चलता रहेगा, है ना। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि बारिश होती है वो स्नोफॉल में चेंज हो जाएगी, स्नोफॉल होगा फिर यहाँ पे पानी पूरा हो जाएगा, तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो मूविंग ग्लेशियर होता है, उसी को कहते हैं हम ग्लेशियर। मूविंग आइस जो होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन सोल्ट ग्लेशियर क्या है? इसमें सोल्ट कंटेंट होगा, यानी कि सोल्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? सोडियम हो सकता है इसमें, कैल्शियम हो सकता है इसमें, मैग्नीशियम हो सकता है इसमें, सल्फेट हो सकता है, ठीक है, सल्फेट हो सकता है। तो ये सब हमारे सोल्ट है, तो ये सोल्ट इसमें हो सकते हैं। सोल्ट ग्लेशियर वहां पे मिला, और अगर सोल्ट ग्लेशियर मिला है तो नॉर्मल ग्लेशियर भी मिल जाएगा, और अगर वाटर है तो अदर चीजें भी हो सकती है। बट मरकरी पे है, हाँ हाँ वही, कि सन के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पे सोल्ट ग्लेशियर तो मौजूद है, लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं मिल सकता, क्योंकि सन की जो हीट है वो उसको वाटर वेपर को खत्म कर देती होगी, ठीक है। तो मतलब लाइफ तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ नहीं है, कहीं किसी और गैलेक्सी में जरूर होगी, है ना। हमारे जैसे ही वो भी
सोच रहे होंगे कि हो सकता है इस प्लेनेट में कहीं पे लाइफ हो शायद, और वो कनेक्ट करने की कोशिश करें, आने वाले टाइम में होने वाला है। मतलब हम, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, हो चुकी है, कि अब वहां से सिग्नल खुद आने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत एडवांस हो गए हैं। एआई आ गया है ना, अब एआई कहीं भी भेज दो, किसी ह्यूमनॉइड रोबोट को बैठा करके किसी जगह पे भी भेज दो, वो सिग्नल देगा, हमें बताएगा कि वहाँ लाइफ है या नहीं है, ठीक है। और ये है जो प्रेडिक्शन हो चुकी है, वो ऐसे नहीं हुई कि वो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है बट उसमें सच्चाई भी है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं है, अकेले अर्थ नहीं है, अर्थ के अलावा कहीं है लाइफ। तो एक और है नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकन मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? वर्ड ऑफ द ईयर पहले हमने ब्रिटिश वाली का चुना था, जिसमें एआई का जो वर्ड था वो ज्यादा यूज कर रहे थे, तो एआई वर्ड ऑफ द ईयर ब्रिटिश डिक्शनरी ने चुना है। अमेरिकन डिक्शनरी ने किसे चुना है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वर्ड सबसे ज्यादा, मतलब वर्ड कैसे चुनते हैं कि ये सबसे ज्यादा यूज किया गया हो, कैसे ऑनलाइन चैट में हम ऑथेंटिक वर्ड कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? विच इज वेरीफाइड। कोई भी चीज है जो कि बहुत वेरीफाइड है उसे हम ऑथेंटिक कहते हैं ना, कि जो भी तुम चीज करो वो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो, तैयारी करना तो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो, मतलब ऐसे सोर्स से पढ़ो जो कि वेरीफाइड हो। वेरीफाइड मतलब उसकी न्यूज जो है फेक ना हो, जो वो मटेरियल है वो फेक ना हो, तो जो फेक नहीं है वो ऑथेंटिक है, यानी कि जो बिल्कुल रियल है ना उसे ऑथेंटिक कहते हैं। तो ऑथेंटिक का मतलब है रियल, वेरीफाइड। तो ऑथेंटिक वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर में अमेरिकन मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में अभी शामिल किया है। नेक्स्ट है टेनिस वर्ल्ड कप का दूसरा नाम। बेटा जो टेनिस वर्ल्ड कप है इसे ऐसे भी पूछ लेते, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है ये टेनिस का वर्ल्ड कप है, मतलब टेनिस के वर्ल्ड कप का नाम डेविस कप है। हमारे यहाँ क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही होता है, हॉकी का वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही होता है ना। बट इनके ना अलग अलग नाम है, जैसे फुटबॉल का फीफा हो गया, है ना, और इसका वर्ल्ड कप जो हो गया इसको डेविस कप कहते हैं। ये अब इटली ने जीता है, मतलब विनर पूछ सकते हैं कि किसने जीता है, तो इटली के खिलाड़ियों ने जीता है, इट मीन्स कि इटली ने जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित सिलक्यारा टनल कहाँ स्थित है? अभी यहाँ पे तुम बताया था, मैंने पढ़ाया भी था कि 41 वर्कर जो है दीपावली से यहाँ पर ट्रैप्ड थे, है ना, 12, हाँ, तो वो ट्यूसडे को उनको वहां से बाहर निकाल लिया गया, 41 के 41 को, और बहुत मुश्किल जा रहा था क्योंकि टनल जो है बेटा, टनल बना तो ली, अब लेकिन ऊपर तो पहाड़ है ना, तो नीचे से तो खुदाई कर दी, ऊपर से तो नहीं की ना, तो ऊपर पहाड़ था, अब ड्रिलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब ड्रिलिंग का क्या था कि ड्रिलिंग जैसे फॉर इंस्टेंस दिस इज टनल, अब ऊपर पहाड़ है, कर लो, कहाँ से ड्रिलिंग करोगे? तो बेसिकली जैसे यहाँ पर जो जो भी डेब्रीज वगैरह थी, जो जैसे भी था, ऐसा था एक जगह का हिस्सा गिर गया, इस तरह से ऐसे नीचे से हिस्सा गिर गया और वो यहाँ पे ट्रैप्ड हो गए, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रैप्ड हो गए, ये हिस्सा गिर गया। अब दोनों, उस तरफ तो पहाड़ है, खुदाई आगे हुई ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ ये बंद हो गए। इस टाइम पे मलबा इतना गिर गया नीचे कि वो हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब ऑप्शन क्या था? सबसे पहला ऑप्शन था मलबा तो हटता रहेगा, पहले वर्कर को बाहर निकालो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने ड्रिलिंग स्टार्ट की, अंदर के अंदर ड्रिलिंग हो जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यहाँ से इस तरफ से नहीं हो पा रही थी, इन्होंने यहाँ से भी ट्राई करा, लेकिन मशीन जो है अंदर जाकर टूट गई, जो मशीन मंगाई थी वो भी टूट गई क्योंकि पत्थर है, पहाड़ है। तो फिर इन्होंने यहाँ पे जब खुदाई कर रहे थे तो आधी खुदाई हो गई, मशीन अटक गई बीच में, फिर वर्कर्स मंगाए जिनको कहते हैं रैट होल माइनर। सुना है कभी वर्ड रैट होल माइनिंग? रैट होल माइनिंग जो होती है ये मैनुअल माइनिंग होती है। रैट होल का मतलब जैसे कि चूहा अपना बिल बनाता है, इस तरह से। तो रैट होल माइनर कैसे करते हैं? वो खोदते रहते हैं, मटेरियल निकाल लेते हैं, फिर खोदते हैं, फिर मटेरियल निकाल लेते हैं, और वो ऐसे होल बनता चला जाता है। तो फिर उनको बुलाया दिल्ली से, उन्होंने अंदर जाके जहां तक की मशीन पहुंच गई थी वहां आगे जाके खोदा और उनको बाहर निकाला, और बहुत मुश्किल था क्योंकि अगर और दिन रुकते थे शायद वो लोग जिंदा रह बचते, और वो तो शाकुशल वापस आ गए, ठीक है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी, उन्होंने 1-1 लाख उन्हें कंपेंसेशन देने की बात कही है, लिए जाएंगे और उनको उनके घर भेजा जा रहा है।
काम कर रहे थे, तुम्हें पता अमाउंट पता है तुम्हें कितने पे काम कर रहे थे? केवल मात्र इतने रुपए पे वो काम कर रहे थे, और उनकी जान देखो, चारों, अगर उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये था सिलक्यारा टनल। उत्तरकाशी उत्तराखंड में एक टनल बनाई जा रही है चार धाम यात्रा के लिए। चार धाम यात्रा यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ और, बताओ यार, बद्रीनाथ, केदारनाथ और चार धाम यात्रा। नहीं जाता कोई? हाँ, चार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये तो है चार, चार धाम वहां पर। चार धाम यात्रा के लिए वहां पर टनल बनाई जा रही थी, ऑल वेदर टनल। ऑल वेदर का मतलब हर वेदर में चलेगी। लेकिन साइंटिस्ट एक और बात कह रहे हैं, जो कि मुझे भी तुम्हें भी बतानी है, और ये जानना तुम लोगों के लिए भी जरूरी है। बेटा, जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था, हिमालय कैसे माउंटेन है? पुराने हैं या यंग है? यंग है। मतलब है, जो माउंटेन है ना हिमालय, वो अभी भी बिल्डिंग हो रही है। क्योंकि इसलिए इस एरिया में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक किस एरिया में आते हैं? तुमने देखा हो, अगर हमारे इंडिया का जो ये पार्ट है ऊपर वाला, ये इस एरिया में अर्थक्वेक आते हैं। भाई अभी अफगानिस्तान में आया, अभी नेपाल में आया, अभी हमारे यहाँ झटके महसूस हुए, हुए नहीं? तो क्या है ये? यंग फोल्ड माउंटेन है। और इसमें साइंटिस्ट मना करते हैं कि हिमालय में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मत करो, मतलब इस तरह की एक्टिविटी मत करो जिससे कि वो प्रॉब्लम में आ जाए, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पर अभी कोई भी एक्टिविटी करना खतरे से खाली नहीं है हिमालयाज में। तो आगे चल के, एक तो वो बिल्डिंग तो चल ही रही है, तुम यहाँ इमारत खड़ी कर दो, उसमें लोगों को बैठा दो, लोग रहने लगे। ये यहाँ पे टनल में से मान लो श्रद्धालु जा रहे हैं, अचानक से भूकंप आया, ये गिर गई, आज तो वर्कर है, कल को कोई श्रद्धालु फंस गए, फिर क्या करोगे? अभी वर्कर तो 41 थे, श्रद्धालु तो लाखों की, हजारों की संख्या में होते हैं, है ना? तो ये चीज भी इन लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, एशियाज लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर बलि यात्रा कहाँ आरंभ हुआ? तो ये जो है ना, जैसे हमारे यहाँ भी ट्रेड फेयर हुआ ना इंटरनेशनल, वहाँ पे अपनी अपनी कमोडिटी वो लोग दिखा रहे थे, खरीद भी सकते हो आप वहां से, और लोगों ने खरीदा भी है। तो ऐसे ही ये शुरू हुआ है उड़ीसा में, बट ये ओपन है। ओपन मतलब कोई भी आ सकता है, इसमें कुछ लिस्टिंग वगैरह करनी नहीं है, ना सर्टिफिकेशन लेना, और कोई भी जाके देख सकता है। इवन वहां तो तुम्हें पासेस बनवाने थे यहाँ के ट्रेड फेयर के लिए। हाँ, तो पासेस बनवाने थे, बट ये फ्री होगा, और फ्री है, उड़ीसा में होता है, इसका नाम है बलि यात्रा, और ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर होता है, एशिया का सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? देखो, केरल, उनकी मलयालम लैंग्वेज में इसका नाम पता नहीं वो क्या ही लेते होंगे, है ना, क्योंकि हम नहीं है मलयाली। तो ओनाटुकारा तिल। अब इस तिल की खास बात क्या है बेटा, ये ब्लैक है। तिल तो देखे होंगे, हैं? तिल देखे हैं? अब ये मत कहना तिल नहीं देखे। तिल मतलब खाने वाला तिल देखा है, रेवड़ी में डालते नहीं देखे? सेस में सीड नहीं देखे तुम लोगों ने? तो बहुत भोले लोग हो तुम लोग तो। अच्छा, ये खाने वगैरह में डलता है, इसका ऑयल भी होता है, और बेसिकली डिशेस वगैरह में डाला जाता है, जैसे कि लड्डू हो या कुछ भी मिठाइयों में ऊपर लगाया जाता है। और अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, छोटे छोटे सीड रहते हैं, बर्गर के ऊपर चिपके लगे रहते हैं वो। तो इसका ये जो होना टुकारा है, ये व्हाइट कलर का नहीं होता, ये ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का होता है ओना टुकारा, जिसको जीआई टैग मिला है इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए और इसकी यूनिकनेस के लिए मिला है। ठीक है, ब्लैक कलर का। चलो मैं फोटो दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है? तो ये याद रखना, केरला ने अभी जीआई टैग दिया है, केरला के ओना टुकारा तिल को जीआई टैग मिला है। तिल को इंग्लिश में कहते हैं सेसमे, सेसमे सीड। ठीक है, सेसमे सीड। और ये सबसे ज्यादा जो है
साउथ कोरियन चाइनीज कुजीन में भी यूज होता है। इंडिया में तो होता ही है दवाई के तौर पर भी, और साउथ कोरियन, कोरियन, जापानीज और चाइना, ये सब अपनी डिशेस में भी करते हैं। ठीक है, वहाँ जो भी कुछ भी बनाता है वो